नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वह एक वेबसाइट शुरू करेगी ताकि वोट चोरी के मुद्दे को गरमाया जा सके। तो वहीं कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोप पर नोटिस भेजा है। शकुन रानी नाम की महिला की ओर से 2 बार मतदान को लेकर दिखाए गए प्रमाण को गलत बताया। उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राहुल ने पत्रकार वार्ता गंभीर आरोप लगाए थे। असल में उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि शकुन रानी नाम की महिला ने 2 बार मतदान किया। यह चुनाव आयोग का ही डेटा है। इस आईडी कार्ड पर 2 बार वोट डाला गया है। इस पर जो टिक है वो पोलिंग बूथ के अधिकारी का है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी का दावा है कि उनके कार्यालय ने इन आरोपों की जांच की तो पाया कि दिखाए गए टिक मार्क चुनाव आयोग के कार्यालय के डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा शकुन रानी ने भी दावा किया कि राहुल गांधी का आरोप बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो मात्र एक ही बार मतदान किया। बहरहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक सरकार के अधीन ही कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति सरकार ने ही की है। उन्हें ना तो केंद्र सरकार ने नियुक्त किया और ना ही चुनाव आयोग ने। फिर भी यदि उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पर आसीन इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को नोटिस दिया है तो इसका मतलब साफ है कि राहुल के आरोपों को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी भी गंभीरता से ले रहे हैं और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी। यही कारण है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेता से आग्रह किया कि या तो वह अपने पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाए आरोपों पर माफी मांगे अथवा आरोपों को सत्यापित करके चुनाव में हुई गड़बड़ी का विधिवत शिकायत करें ताकि चुनाव आयोग जांच कर सके। असल में बात तो यह है कि विपक्ष के नेता को या तो निर्वाचन आयोग पर भरोसा ही नहीं है अथवा वह अपनी असफलताओं की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप के धब्बे चिपकाना चाहते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं कि विपक्ष के नेता को देश के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवालिया निशान है। राहुल गांधी ने यदि जिम्मेदारी पूर्वक चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया तो सवाल उन पर भी उठता है कि उन्होंने डेटा का बारीकी से परीक्षण क्यों नहीं किया। यदि आरोपों में आयोग गलतियां निकालेगा तो भला राहुल गांधी की विश्वसनीयता का क्या होगा और क्या होगा नेता विपक्ष के पद की गरिमा का। कहने का तात्पर्य तो यह है कि यदि संसद का कोई सदस्य विशेष रूप से विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं तो उसे गंभीरता से लेकर उसकी जांच होनी चाहिए, किंतु आरोप लगाने से पहले भी तथ्यों की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, अन्यथा आरोप लगाने वाले की विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन आरोपों को लेकर विपक्ष के नेता सरकार पर आक्रामक हैं उसी विषय पर विपक्ष के नेता को चुनाव आयोग निशाना बना रहा है। लोकतंत्र में सभी स्तंभ महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाते समय जिस तरह संचत भाषा के उपयोग राहुल गांधी से अपेक्षा की जाती है वैसे ही राहुल आयोग से भी अपेक्षा की जाती है कि वह विपक्ष के नेता की गरिमा के प्रति भी संवेदनशील दिखेगा। चुनाव आयोग और विपक्ष के नाते को एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। यदि दोनों में से एक के भी आरोप का दुराशय साबित होता है तो दोनों की गरिमा प्रभावित होगी। दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ हैं, इसलिए जाहिर है कि लोकतंत्र ही प्रभावित रहेगा। इसलिए यही सही होगा कि आरोप लगाने से पहले समुचित तरीके से उनका परीक्षण होना चाहिए, अन्यथा आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत होने पर आत्मघाती ही साबित होता है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।